सभी को प्रणाम, वेलकम। और आज का विषय है क्षमा याचना। क्षमा मांगना और क्षमा देना ये बहुत आवश्यक है जीवन को परिवर्तित करने के लिए। कर्मा का जो बोझा है उसको हल्का करने के लिए या फिर बिल्कुल ही समाप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे कर्मास का निर्माण हमारे इमोशंस के माध्यम से होता है। वो इमोशंस जो या तो किसी को हर्ट करते हैं या हम स्वयं हर्ट हो जाते हैं किसी के माध्यम से, किसी बात के माध्यम से, किसी सिचुएशन परिस्थिति के माध्यम से हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है या आप उसको कुछ बोल देते हो और एक अप्रिय भाव जो बीच में पनपता है, जो दूरियां शुरू हो जाती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो धीरे धीरे आपकी मन की स्थिति को उस वक्त जो बदल देते हैं, उन भाव को जो परिवर्तित कर देते हैं, उन इमोशंस को जो आप ला के रखते हो अपने हृदय में, वो आपके चक्रास की ऊर्जा को समाप्त कर देता है। तो क्षमा याचना सिर्फ एक छोटी चीज नहीं है। हम क्षमा मांगे उन लोगों से, उन स्थितियों से, उस समय से जिसमें हम गुजरे और हमने कुछ अपने अंदर धारित किया है, और क्षमा देना जो हमें अप्रिय लगा है और हमने कुछ पनपाया है अपने अंदर। विद्रोह हो सकता है या वो कोई अप्रिय भाव उस व्यक्ति के प्रति या उस सिचुएशन घटना के प्रति, उन लोगों के प्रति हो सकता है। तो ये जन्म जन्म तक चलता रहता है, और जब तक आप फाइनली इसको सीख नहीं लेते, या सीखना मतलब बैलेंस करना, यानी समतल नहीं कर देते। समतल का अर्थ होता है कि भले ही वो मेमोरी में हो, लेकिन उसका जो असर है वो बिल्कुल शून्य हो जाए। तो ये मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन ये कठिन भी नहीं है। और क्षमा याचना अगर लंबे टाइम तक आप करते रहोगे, एक अपना हिस्सा बना लोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सुंदर द्वार खुलते हैं। वो आपके सक्सेस के होते हैं, प्रेम के होते हैं, अभाव खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस चीज को भी अपने जीवन में अपनाएं। जो हीलिंग ऊर्जा हमारे अंदर बहती है, जो यूनिवर्स की ऊर्जा हमारे अंदर बहती है, वो ये काम करती है कि इसको बाहर कैसे करें, आउट करने में मदद करती है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि ये थोड़ा मन को शांत करके, भले ये बहुत मेडिटेशन नहीं है, लेकिन अल्फा लेवल पे जाकर हम इसको जब करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आते हैं। तो यदि आप तैयार हैं तुरंत बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैं शुरू कराती हूँ क्षमा याचना का ये कार्यक्रम, और इसको बहुत समय नहीं लगता है। तो आप अपनी जगह पे जहां भी हो कंफर्टेबली बैठ जाइए। कंफर्ट मतलब अपने को तनाव में मत रखिए, कस के मत बैठिए, सिर्फ लूज करके बैठिए बिल्कुल आराम से। और आंखें बंद कर लेंगे तो आप उन भाव पर पहुंच सकते हैं जो आपने इकट्ठा किया है। आंखें खुले, हो सकता है कि वो भाव आपके अभी समझ में ना आ रहा हो। इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी भाव आपके अंदर एंटर करता है, हो सकता है कुछ भाव आज एंटर कर गए हो और कुछ जब आप निरंतर करते हो तो आगे एंटर होते जाएंगे, और आपकी याददाश्त में वो चीजें आने लग जाएंगी जहां पे आपको क्षमा याचना या तो देनी है या मुक्त होना है। तो
बैठ जाइए, 2-4 गहरी सांस लीजिए आराम से, ऐसे करके, और मुंह से छोड़ सकते हैं। तो जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, डायफ्राम फूलेगा, और श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को पिचकाएंगे। ये प्रक्रिया याद रखिए हमेशा। इससे आपका शरीर एकदम आराम में आने लगता है। शरीर को पता लग जाता है कि आप रिलैक्स होना चाह रहे हो। तो 2-4 गहरी सांसें लें और छोड़ें, और तैयार हो जाएं सबसे पहले क्षमा मांगने के लिए। सबसे पहले हम अपने आप से क्षमा मांगते हैं, अपनी आत्मा से मांगते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी आत्मा को, अपनी ऊर्जा को कष्ट पहुंचाया इस भाव से। तो हम अपनी आत्मा से मन में क्षमा मांगते हैं कि भाई आप मुझे माफ कर दीजिए, जो भी कष्ट मैंने अप्रिय भाव से आपको पहुंचाया है, जो भी ऊर्जा क्षेत्र को मैंने नष्ट किया है जो ईश्वर ने मुझे दिया था, मैं क्षमा मांगती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा याचना मांगिए अपनी आत्मा से, अपने ऊर्जा के शरीर से, कि जो भी मैंने भाव अप्रिय उत्पन्न किए, उसके माध्यम से जो आपको चोट पहुंची है, कृपया मुझे माफ कर दें। तब मालूम नहीं था मुझे, अब मुझे ज्ञात हो गया है। अपने सभी गुरुओं से माफी मांगिए कि उनके सिखाने के बावजूद भी मुझसे ये त्रुटियां हुई, मैं इमोशनल हुई, मुझे क्षमा करें। माता पिता, भाई बंधु, सभी से माफी मांगिए, अपने अपने तरीके से मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको यदि दुख पहुंचाया है जाने अनजाने, तो कृपया माफ कर दीजिए। याद करिए उन्हें और नमन होके भाव के साथ माफी मांगिए, क्षमा करिए। अपने घर में सभी प्रियजनों से माफी मांगिए। अगर आपके संबंध अच्छे नहीं भी हैं उनसे, तो भी उनसे मांगिए, और इसका रिजल्ट आप आगे देखोगे। सबसे मांगिए, मन लगे ना लगे, मांगिए आप माफी। और धीरे धीरे अपने दोस्तों से, उन लोगों से जिनको आप जानते भी नहीं थे और आपने अप्रिय भाव से, अप्रिय भाषा से, अप्रिय कृत्य से उनको दुखी किया है या हो गए हैं वो, उनसे माफी मांगिए। रास्ते चलते हुए कोई भी ऐसा जन, तत्व, जीव, उन सब से, इवन आप जानवरों से माफी मांगिए, क्योंकि कभी कभी हम उन्हें परिताड़ित करते हैं, तो उनसे भी माफी मांगिए। जीव जंतु सबसे, पृथ्वी माँ से माफी मांगिए, क्योंकि हम कभी उन्हें याद ही नहीं करते हैं और उन पर इतने अत्याचार करते हैं। माफी मांगिए हृदय से, हृदय से, अंदर से, अंतर मन से माफी मांगिए। जहां आप काम करते हैं या जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उन सब से माफी मांगिए। माफी मांगिए उन आत्माओं से जो अब जीवित नहीं है आप पर कभी साथ थे, उनसे माफी मांगिए। नमन करके, झुक के, हृदय से माफी मांगिए, भाव से माफी मांगिए। माफी मांगिए उन जीवात्माओं से जो कभी किसी जन्म में आपके साथ थे, अप्रिय घटना हो चुकी थी, भान नहीं है अब, लेकिन हुई थी।
और वो शरीर रूप में हो सकते हैं या आत्मा रूप में हो सकते हैं, उनसे माफी मांगिए। क्योंकि कॉज और इफेक्ट की दुनिया है। कॉजेज हो चुके हैं, इसलिए इफेक्ट्स को अब हम अनुभव कर रहे हैं। तो जो भी अप्रिय मेरे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है मुझसे भी अप्रिय हुआ हो। माफ कर दीजिए, मांगिए सबसे। वातावरण अगर मैंने दूषित किया है, मांगिए। सभी तत्वों से माफी मांगिए। परम दिव्य शक्तियों से माफी मांगिए। अपने भाव को जो आपने बदला है, क्योंकि हम तो ईश्वर के तत्व हैं और हमें सिर्फ प्रेम करना है। पर यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें माफी मांगनी होगी। माफी मांगिए, माफी मांगिए अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, जिनको भी हमने कभी किसी भी रूप में थोड़ा या ज्यादा आहत किया है। जैसे मैं एक अध्यापिका रही, हो सकता है मुझसे कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए, तो मैं अपने बच्चों से भी माफी मांगती हूँ, हृदय से मांगती हूँ। ऐसे अपने अपने बच्चों से, क्योंकि कभी ना कभी बचपन से आज तक हम उनके साथ भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो माफी मांगे, उनकी आत्माओं से माफी मांगिए। अपने पति पति पत्नी से, बच्चों से, सास ससुर से, माता पिता से, अपने वरिष्ठ भाई बहनों से, सभी से। जो जो समझ में आए आपको माफी मांगते रहिए, याद करिए और माफी मांगिए, और देखेंगे आप हल्के होते जा रहे हैं। और अब एक गहरी सांस लें। अगर आपने माफी मांग ली है, और अपने हाथों को यूं खोल दीजिए, और जिनसे भी आपको बुरा लगा है अभी तक, उनको अब माफ करिए। याद करिए वो लोग या स्थिति परिस्थिति, और कहिए भाई मैंने माफ कर दिया, अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने सब बातों के लिए माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय से वो चीजें निकाल दी, आपको माफ कर दिया। अब आप अपने रास्ते जाइए। अब आपका ऊर्जा और मेरी ऊर्जा का कोई संबंध नहीं रह गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं आपको माफ कर दे रही हूं। अब याद करिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, कितना भी गहरा हर्ट किया है, जो मेरे जीवन काल में मैं हर्ट हुई जिन लोगों से, मैंने उनको खूब माफ किया है, बिल्कुल माफ कर दिया। माफ करिए, हृदय से माफ कर दीजिए। जितना आप हृदय से माफ करेंगे, आपके कारण, आपके कॉजेस कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और उनके इफेक्ट्स हमें नहीं भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है माफ करना। भले ही आपको लगे नहीं कर पा रहे, करिए, कोशिश करिए, आज करिए, कुछ कल करिए, पर करिए। और सबको माफ करिए। कहीं चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, किसी ने दुख पहुंचाया हो, किसी ने मार दिया हो, किसी ने गाली दे दी हो, कुछ भी हुआ हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, किसी ने आपको एम्बैरस किया हो, किसी ने आपको शेम किया हो, कोई बात नहीं, वो उनकी ऊर्जाएं हैं।
इसलिए हमें अब कनेक्ट नहीं होना है, माफ़ करते हैं, आपसे आपको माफ़ करते हैं, क्योंकि अब हमें वो सब चीज़ नहीं चाहिए और इस तरीके का साथ नहीं चाहिए। हम माफ़ करते हैं, हम सबको माफ़ करते हैं, सबको माफ़ करते हैं। किसी ने मारा पीटा हो, बुरे अल्फाज कहे हों, किसी ने डिच किया हो, धोखा दिया हो, सबको माफ़ करिए, बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, हृदय से माफ़ करिए। और देखिए आप कितने हल्के होते जा रहे हैं, बहुत लाइट फील कर रहे हैं। और इस प्रेरणा के लिए अपने ईश्वर को, गुरुओं को, यूनिवर्स की शक्तियों को, पॉजिटिव शक्तियों को धन्यवाद करिए कि उन्होंने ये प्रेरणा दी कि हम ये काम कर पाए। और धीरे धीरे हाथ को रब करके आंख पर लगाइए और आंखें खोलिए। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सबको। और ये प्रक्रिया अगर आप रोज करते हैं तो आप देखेंगे आपके रुके काम शुरू हो जाएंगे, आपके अवरुद्ध खत्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी और आपकी पीढ़ियां भी इससे सफ़र नहीं करेंगी। ये डीएनए में नहीं जाएगा, आपको यहीं काटना पड़ेगा अपने कर्मस, जिससे हम कई पीढ़ियों को भी मदद करते हैं, हमारे कर्मस ट्रांसफ़र ना हो जाएं, वो ट्रांसीडेंट ना करें। तो इसी के साथ अब ये सेशन समाप्त करते हैं और आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। खूब मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।